कटिंग करना होता है, हार्वेस्टिंग का काम जो होता है, तो ये सारे करने के लिए उनको टूल्स की ज़रूरत थी। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने टूल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और बनाना स्टार्ट कर दिया। At the same time, tools of the Paleolithical types continued to be made and used. And remember, some tools were also made in of bones. मैंने देखो इस टाइप के उन्होंने ये टूल्स बनाए हुए थे। देखो इस पे ये शाइन कर रहा है, यानी कि इस पे पॉलिश किया हुआ है उसने। मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। बहुत सारे अर्दन पॉट्स भी बनाए हैं। दीज वॉज समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। और इन जो पॉट्स में थे, जो जैसे कि ये वाला पॉट्स है, इनको क्या करते थे उस टाइम पे, और कुछ चीज़ें तो होती नहीं थी, तो उन्होंने अर्दन पॉट्स यानी कि जो सॉइल होती है उससे मतलब बहुत सारा इसका प्रोसेस होता है, उसके थ्रू उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। और इसमें ग्रेन को स्टोर करते थे, ठीक है। फिर बाद में क्या है, बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन। और फिर उन्होंने क्लॉथिंग का भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। सो इसमें जैसे कॉटन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। और कॉटन के लिए ऑफकोर्स उन्हें उसकी भी कल्टीवेशन करनी स्टार्ट करनी थी। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। क्या सारी की सारी चीज़ें एक ही टाइम पे हर जगह पूरे, जैसे अगर कंट्री में अगर चेंज आना हो तो क्या पूरी कंट्री में एक साथ में चेंज आएगा? ऑफकोर्स नहीं। उस टाइम पे तो वैसे भी कम्युनिकेशन नहीं था। आज के टाइम तो हमें कोई भी कुछ भी हो रहा है कहीं भी, तो हमें पूरे वर्ल्ड में पता लग जाता है, तो हम इजीली उसमें चेंज कर लेते हैं। बट उस टाइम पे ऐसा कोई कम्युनिकेशन का नहीं था, तो धीरे धीरे वो होता था स्प्रेड। जब कनेक्टिविटी होती थी, एक दूसरे से लोग बात करते थे या फिर कुछ भी। In many areas, men and women still continued to hunt or gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly. कहीं पे तो अभी भी कहीं पे तो लोगों ने अभी भी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करा था, कहीं बहुत पहले हो चुका था, कहीं अभी हुआ ही नहीं है, उन बस अभी भी वो हंटिंग पे ही बेस्ड है। सो ये था। In some cases, people try to combine these activities, doing different things during different seasons. So ये वही है। अब उसमें दूसरी चीज़ें भी आ गई हैं, ये देखेंगे जैसे लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है जगह है, उसमें क्या है, किस तरीके से। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इनटू ईरान। जो ईरान के आसपास का जो रूट है वहाँ जाता है, तो उस रूट पे ये जगह है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट। वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने शुरू में बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया था व्हीट को और बार्ली को जो है ग्रो करना, और शिप को और गोट्स को रियर करना स्टार्ट कर दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। उस जो एरिया है उसमें मेहरगढ़ में भी ये सब था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। यहाँ पे बहुत सारी एनिमल्स की बोन्स मिली है, और बोन्स के थ्रू हमें क्या पता लगता है कि सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट वर फाउंड। यानी कि उन्होंने बहुत सारी अगर हमें कहीं भी किसी चीज़ की बोन्स मिलते हैं तो इससे ये हमें पता लगता है कि वहाँ पे उस टाइम पे कौन कौन से एनिमल्स थे एक्चुअल में। सो गोट्स की भी मिली है और शिप की मिली है, और साथ में डियर और पिग की भी मिली है। तो यानी कि वे लोग इनके बारे में जानते थे और उनका यूज़ भी करते थे। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। अब उन्होंने ऐसे चीज़ें भी रेक्टेंगुलर हाउसेज में मिले। ईच हाउसेज हैड 4 or more compartment, some of which may have been used for storage. अब देखो इसमें, देखो ये एक हाउस का है, ठीक है, और इसमें अगर हम देखें ये हाउसेस को इसने 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, और ये सारे और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 4 के ही हो। और इसमें देखो ये ग्रेन को इजीली स्टोर कर सकते हैं कहीं पे भी किसी भी तरीके से इजीली। सो अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज़ वॉट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक्ड लाइक। किस तरीके का ये हाउस है? इन वॉट वेज इज दिस हाउस सिमिलर टू द वन इन विच यू लिव। मीन्स आज के टाइम पे हाउसेस किस तरीके के होते हैं और उस टाइम पे किस तरीके का था, तो ये सारी चीज़ें। अब देखो इसने छोटे छोटे पार्टीशन किए हुए हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो जिस तरीके का उसका ग्रेन था, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन था तो उसी के हिसाब से वो बड़े बना रखे होंगे, जिसके पास ज़्यादा जो ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे
और जो कम करते थे उन्होंने छोटे। तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ है व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू दैम। और पीपल जब डाई हो जाते थे, मर जाते थे, तो उनके जो है वो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स क्या करते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे। तो उन्होंने क्या करा था, देखो यहाँ पे हम एक ब्यूरल में देखते हैं कि उसमें एक ह्यूमन स्केलेटन के साथ में, ये ह्यूमन का स्केलेटन है, कुछ गॉड्स के और शिप के भी स्केलेटन है। मीन्स ऐसा तो नहीं है कि उसी दिन ये गॉड्स भी मर गई होंगी और ये भी, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे एक ह्यूमन के साथ में गॉड्स वगैरह, यानी कि जो भी वो उस टाइम पे, जैसे गॉड्स से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, तो ऐसे सोचते थे कि इसको मरने के बाद भी इनकी ज़रूरत होगी, इसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो किस तरीके से खाएगा, तो वो इन गॉड्स को खा के ही रहेगा ना। तो इसलिए उन्होंने साथ में उनको भी ऐसे दबा देते थे।